हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है या फिर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूरेसी मतलब आप मान लीजिए एक महीने में जैसे 20 या 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे आप कितना ज़्यादा एक्यूरेटली ट्रेड कर रहे हो और 17-18 सेशंस आपका प्रॉफिट में क्लोज होता है और आपका लॉस होता है बाकी 3-4 सेशन में ही। वो एक्यूरेसी रेट आपका जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कंटिन्यूसली बनाते जाओगे एक महीने में या फिर एक क्वार्टर में, और लॉसेस बहुत कम दोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं किस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और मेरा क्या ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जनरली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आप रोज़ छोटे छोटे प्रॉफिट लेके जाते हो, लेकिन जब लॉस देते हो तो बहुत बड़ा देते हो। आपकी एक्यूरेसी चाहे जितनी ज़्यादा भी हो, लेकिन आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन अच्छे से नहीं करते हो, जैसे कि आपने 20 ट्रेडिंग सेशन में से मान लीजिए 18 सेशन आपने प्रॉफिट बनाया, वहाँ पे आपने 10-10 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, लेकिन ये जो 4 बचे बाकी सेशन 3 या 4 सेशन में आपने लॉस दिया, वहाँ पे 100-100 पॉइंट का आपने मान लीजिए लॉस दिया है। तो यहाँ पे आपने 18 सेशंस में कितना प्रॉफिट बनाया है? 18 इंटू 10 पॉइंट्स का 180 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट बना। और जब आप लॉस दे रहे हो 3 सेशन में आपने 100-100 पॉइंट का लॉस दिया या फिर मान लीजिए 80 पॉइंट्स का भी लॉस दिया, तो यहाँ पे 240 पॉइंट्स का आपका लॉस या फिर 300 पॉइंट का लॉस बन जाता है, विच इज़ वे हायर दैन योर प्रॉफिट्स। तो इस केस में एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं रहता। और तो इसलिए कंसिस्टेंसी का मतलब आप मंथ एंड मंथ बेसिस पे प्रॉफिट कमा रहे हो या फिर वीकली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ भी हो सकता है। हर मंथ प्रॉफिट में नहीं जा सकता या फिर हर वीक प्रॉफिट में नहीं जा सकता। तो इसलिए कितना ज़्यादा आप एक्यूरेट हो वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे आज का मैं आपको ट्रेडिंग अगर बताऊँ, देखिए मैंने इस कैंडल में कहीं ये जो डे लो ब्रेक हो यहाँ पे मैंने सेल किया। तो जब यहाँ तक मेरा चल रहा था ट्रेड, बैंक निफ्टी में मैंने ये ट्रेड लिया था, तो मेरा ऑलरेडी अराउंड 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में हो चुका था। मैंने कॉल सेल किया था, लेकिन ये मैंने फिर ट्रेल किया, इस जोन में ट्रेल किया, फिर यहाँ पर ट्रेल किया, जब ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर ट्रेल किया, तो यहाँ पर मेरा कुछ 50 पॉइंट यहाँ पे बना। तो मेरा 200 पॉइंट का प्रॉफिट बन रहा था, मोर देन 200 पॉइंट का, वहाँ पर से मैंने ओनली 50 पॉइंट लेकर गया। लेकिन मैं ऐसा क्यों करता हूँ? जैसे कि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो रिस्क टू रिवॉर्ड पे ज़्यादा डिपेंड करता है, कि मैं यहाँ पे 30-40 पॉइंट का एसएल डाल के मैं 400-500 पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी में, और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8, 9, 10 या फिर उससे ज़्यादा का भी होता है। तो मैं एक्यूरेसी में बिलीव नहीं करता। मैं कंसिस्टेंसी कैसे लाता हूँ अपनी ट्रेडिंग में? मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा मेंटेन करके अपनी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी लाता हूँ। जैसे मैं आपको कुछ रिपोर्ट यहाँ पे दिखाऊंगा अपना। ये देखिए, ये मेरा जून और जुलाई का पीएनएल है। यहाँ पर देखिए जून के मंथ में मैंने यहाँ पे टोटल कितने सेशंस थे, ट्रेडिंग सेशंस? टोटल जून में 21 सेशन थे और वहाँ पे मैंने ओनली 8 लॉसेस किए हैं यहाँ पे, और बाकी जो 13 सेशन बचे वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया है। और जून का मंथ में भी डिसेंट प्रॉफिट बना था। लेकिन जुलाई में देखिए, जुलाई में क्या हुआ? जुलाई के मंथ में 20 सेशन है, और ये देखिए आज का ये फ्राइडे का है, तो आज ये मंथ खत्म होता है। आज का स्क्रीनशॉट मैं आपको अटैच कर दूंगा। आज भी मेरा रेड डे में क्लोज हुआ है, ब्रेक इवन टाइप है लेकिन रेड ही है। सो मेरा फ्राइडे का अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑलमोस्ट सारे फ्राइडेज यहाँ पे लॉस हो रहे हैं। एक जून का लास्ट फ्राइडे ग्रीन में हुआ था और जुलाई का फर्स्ट फ्राइडे ग्रीन में हुआ था, लेकिन आज फिर से यहाँ पे रेड में हुआ। सो इस पर मुझे साइकोलॉजिकल कुछ काम करना पड़ेगा, या फिर फ्राइडे को क्यों लॉस होता है वो मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, कि जुलाई के मंथ में देखिए आप, ये 20 सेशन हुए थे टोटल ट्रेडिंग के, ये 4x5 टोटल 20 सेशंस थे। उसमें मेरा 8 ओनली प्रॉफिट हुआ है और 12 लॉसेस हुए हैं। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, जून मंथ से जितना प्रॉफिट बना था उससे कहीं ज़्यादा बना है जुलाई में, और इसका रीज़न ये है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत हाई था जुलाई के मंथ में। तो ये देखिए कोई भी वीक ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं 3 से ज़्यादा प्रॉफिट किया हूँ, और 3 लॉसेस 4 लॉसेस तो मेरे बहुत कॉमन है। ये देखिए कितना लॉसेस मैंने दिया है, 3 लॉसेस, यहाँ पे 2 प्रॉफिट, यहाँ पे 3 प्रॉफिट 2 लॉस, यहाँ पे फिर से 4 लॉस 2 प्रॉफिट, और ये करंट वीक जो है ये भी यहाँ पे 4 रेड और 2 ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो इस मंथ का जो है मेरा एक्यूरेसी रेट जो है यहाँ पे ओनली 40% है, जबकि ये जून के मंथ में मेरा एक्यूरेसी जो था यहाँ पे 60% था। लेकिन जुलाई के मंथ में 40% एक्यूरेसी होते हुए भी ये 60% एक्यूरेसी के महीने वाला जितना प्रॉफिट हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप लॉस दे रहे हो आप लॉस को लिमिट करके रखो, और जिस दिन प्रॉफिट ले रहे हो उस दिन रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत हाई बना के रखो। एक मंथ में प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हुआ? मान लीजिए एक मंथ में आपका बहुत सारे रेड डेज आ गए, या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट कभी मिला ही नहीं, लेकिन ऐसा हर मंथ नहीं हो सकता या फिर हर क्वार्टर नहीं हो सकता। इसलिए सेम चीज़ को आप अगर फॉलो करते जाओगे तो एक क्वार्टर में आप, या फिर
हाफ ईयरली में भी मान लो आप कभी भी लॉस में नहीं रह सकते। सो कुछ लोगों के लिए होता है 30 पॉइंट का एसेट डालना और उसके अगेंस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेके, बैंक निफ्टी में अगर एग्जांपल बताऊं तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेके जाना। तो ये ऐसा वाला दिन मान लीजिए उनको अगर 50% भी मिल गया तो मंथ ऑन मंथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट, मंथली बेसिस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मेरा क्या है, मैं 30-40 पॉइंट का एसेट डालूंगा, लेकिन जब प्रॉफिट में लूंगा मैं 300-400 या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट्स का मैं प्रॉफिट लूंगा, चाहे ऑप्शन बाइंग हो ऑप्शन सेलिंग हो। सो इतना ज़्यादा हाई रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके अगर आपको रखना है तो उस केस में आपको 40-50% के नीचे भी अगर आपका एक्यूरेसी रहता है तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर आप अच्छा प्रॉफिट बना ही लोगे और स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए उतना ही काफ़ी होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने यहाँ पे देखिए ये अगर एक्यूरेसी के पीछे भागता है यहाँ पे, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे ग्रीन बनाने हैं, कुछ लोगों का पीएनएल वैसे दिखता है कि 1 या 2 ही रेड दिखेंगे या फिर पूरा ग्रीन भी होता है। मैं भी इनिशियली बहुत कोशिश करता था उसके लिए, लेकिन वो मेरे साइकोलॉजी को सूट नहीं किया। ये अगेन साइकोलॉजी पे रहता है कि आप रोज़ प्रॉफिट्स लेके जाओ, ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन दिखे या फिर आपको जब ग्रीन दिखे तो बहुत बड़ा दिखे, ये 2 टाइप के साइकोलॉजी है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन यहाँ पे डेज मैटर करता है, तो उनका साइकोलॉजी इंटैक्ट रहता है और हर दिन आके वो ट्रेड कर पाते हैं और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो भी 1:1.5 और मिनिमम आपको 1:1.5 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए, जो कि और इससे ज़्यादा रख पा रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक्यूरेसी या फिर जो कंसिस्टेंसी के चक्कर में वहाँ पर फंस जाओगे और यहाँ पे कैलकुलेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा और मैथमेटिकली आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे अगर 1:1 से भी नीचे का अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड या फिर 1:1.5 से नीचे का रिस्क टू रिवॉर्ड आप मेंटेन करते हो, क्योंकि उसके बाद ब्रोकरेज है, स्लिपेज है, चार्जेस वगैरह जाके आपका हाथ में बहुत कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ लोग होते हैं यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाने की कोशिश करते हैं विथ प्रॉपर रूल एंड सेटअप, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का प्रॉफिट बना रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे ये वाला मंथ देखिए, मैंने दोनों मंथ आपको दिखा दिए। ये वाला मंथ जैसे है, चाहे रेड डेज ज़्यादा हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ग्रीन डेज हो लेकिन रेड डेज से काफ़ी बड़ा हो, और ये 3-4 आपके जो रेड डेज है ना, एक ग्रीन डे आपका कवर करके जाना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा भी कवर करके आपको देना चाहिए। जैसे कि 3-4 दिन आपने प्रॉफिट लॉस बनाए एक वीक में और एक दिन प्रॉफिट आए, तो ये चारों रेड को कवर करेगा और आगे के 2-3 रेड सेल डेज को भी आपको प्रिपेयर करके रखेगा। सो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा हाई होना चाहिए, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेगा मेरा क्वार्टरली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे। हर मंथ मैं भी प्रॉफिट नहीं बनाता हूँ, लेकिन हर क्वार्टर एटलीस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्वार्टरली भी लॉस हो जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने आप पे जो सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ उस पर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेके ऑलरेडी ये पीएनएल्स का क्यों रखा है, क्योंकि ये वीडियो मैं पीएनएल दिखाने के लिए या फिर प्रॉफिट लॉस नंबर्स फिगर्स डिस्कस करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्यूरेसी या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड और कंसिस्टेंसी, ये माइंडसेट कैसे आपको बिल्ड करना है और आपको किस चीज़ को कंटिन्यू करना है वो आपको कैसे पता चलेगा, ये चीज़ आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने 1-2 दिन 1:2 1:3 लेके देखा है और मार्केट उसके बाद 1000 पॉइंट गया है, तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट से आते हो तो उस माइंडसेट से बिलोंग करते हो तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यू कैन मेंटेन दैट वेरी वेल। लेकिन मेरा जो माइंडसेट है मेरा ऐसा नहीं चलता, तो इसलिए मैं अपना जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग थोड़ा सा ऐसे बिल्ड करके रखा हूँ और ये मेरे लिए अच्छा सूट करता है। सो एट द एंड मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पर ये वीक का पूरा पीएनएल मैंने आपको शेयर किया था यूट्यूब पे और या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करता था। इस वीक में भी देखिए मेरा 3 दिन का लॉस हुआ और 1 दिन जो प्रॉफिट हुआ, ये 3 दिन प्लस ये फ्राइडे का जो लॉस था उसको कवर करके मैं ये वीक भी पूरा ग्रीन में था। और सिमिलरली दिस वीक भी सेम चीज़ हुआ है, ये 2-3 लॉस से छोटे छोटे थे, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर ये पूरा को कवर करके वीकली बेसिस पे फिर से मैं प्रॉफिट में आ गया था। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू होता है, जैसे कंटिन्यूसली आप ऐसे रेड देखोगे तो थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन मैं जिस स्टाइल से ट्रेडिंग करता हूँ मैं थोड़ा पोजिशनल प्रेफर करता हूँ, ऑप्शन सेल करके उसको कैरी करना प्रेफर करता हूँ अगर प्रॉफिट में है तो। जैसे कि आज के चार्ट पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट चल रहा था यहाँ पर बहुत अच्छा 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मैं इसको कैरी करके जितना एटलीस्ट ट्रेंड राइड कर सकूँ, ये 45,000 तक मार्केट पास स्कोप है, तो वहाँ तक अगर जाएगा तो नेक्स्ट 2-3 दिन इसको होल्ड करने वाला था, लेकिन मार्केट रिवर्स कर गया तो उसको रेस्पेक्ट करके मैं अपना छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके निकल गया। तो ये मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे 30-40 पॉइंट का एसेट डाले और 200 पॉइंट ऑलरेडी मिल रहा था, ये ज़्यादा नहीं है क्या? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर कहीं पे शॉर्ट किया था कल बैंक निफ्टी में, वहाँ पे भी 40 पॉइंट अराउंड का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे अराउंड 450 पॉइंट्स के आसपास या फिर क्लोज टू 500 पॉइंट्स का ही बुक हुआ है। तो उस केस में अगर मैं ये 100 पॉइंट बुक करके या फिर 1:2 1:3 बुक करके निकल जाऊँ और मेरे हाथ से ये 400-500 पॉइंट मार्केट आगे निकल जाए, तो वो मेरे साइकोलॉजी को सूट नहीं करता। सो इट्स अप टू पर्सनालिटी एंड इट्स अप टू साइकोलॉजी, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है, तो मेरा ऐसे काम करता है, तो इसलिए मैं इस स्टाइल को यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आपको जिस भी स्टाइल पे ट्रेड करना है वो आपको सूट करता है,
सो आप अकॉर्डिंगली फॉलो करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।